हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेव ऑफ शमा। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 8। शहर धनबाद में परी रोते हुए अपने कमरे में रखे आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जहां वो खुद को बेबस और मजबूर देखती है। उसे बार बार अपने बॉस का गलत तरीके से छूना याद आता है। उसे खुद से घिन होने लगती है। न जाने कितनी ही देर वो वैसे ही खड़ी खुद को आईने में देखती रहती है। कौन हूं मैं? कुछ भी तो नहीं। आज तक एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाया, अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई मैं। यहाँ तक कि मेरे बदन पर अच्छे कपड़े तक नहीं है। लोग तो वैसे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब अकेली लड़की मिले और वो उसे अपनी हवस का शिकार बना ले। सारे गम और तकलीफ एक साथ उसके ख्यालों में आती है। ये सारी बातें सोचती हुई परी अपने चेहरे को छुपा कर रोने लगती है। तभी उसे अपनी हथेली भरी हुई महसूस होती है। जैसे ही वो अपने हाथों को चेहरे से हटाती है, उसके हाथों से सफेद मोती गिरकर कमरे में इधर उधर बिखरने लगते हैं। अब परी की आंखों में आंसू की जगह हैरत होती है। परी बेटा, दरवाजा खोलना, मैं अपनी दवाई तेरे कमरे में भूल गई थी। नादिया जी दरवाजे पे दस्तक देते हुए कहती है। जी मम्मी, ये लो आपकी दवाई, कहते हुए परी दरवाजा खोलती है और दवा अपनी मम्मी के हाथ में थमाकर तुरंत ही वापस बंद कर देती है। फिर बैठकर सारे मोतियों को एक एक कर उठाती है और गौर से देखती है और खाली डिब्बे में संभाल कर रख देती है। पता नहीं ये मोती मेरे हाथों में कहाँ से आ गए। ये तो सच्चे मोती के दाने हैं। कैसा जादू है ये। अगर मम्मी पापा को बताऊंगी तो वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। कुछ तो है इस आईने में जो थोड़ा अजीब है, मगर मुझे इसके सामने आने में कभी डर तो नहीं लगा, बल्कि एक अपनापन सा लगता है। कुछ तो है इसमें, वरना मैं पागल नहीं हूँ जो आज न जाने मुझे क्या हो गया इस आईने के सामने अच्छा लग रहा है, जिस मेरे उदास मन को कोई खुशी मिल गई हो। परी आईने में देखते हुए कहती है। काफी वक्त वो खुद को आईने में खामोश खड़ी देखती रही, फिर कमरे की लाइट बंद करके सोने के लिए चली गई। परी को बेड पर लेटे हुए काफी वक्त हो जाता है, मगर उसे नींद नहीं आती। बार बार उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के करीब 12 बजे परी पे धीरे धीरे नींद हावी होने लगती है और वो सो जाती है। परी ख्वाब में देखती है तेज बारिश हो रही है, वो उसमें गाने गुनगुना कर नाच रही है और दौड़ते हुए एक मैदान में जाती है। चारों तरफ हरियाली और हर तरह के फूल लगे हुए हैं। बारिश के मौसम में खुशी से नाचते हुए उसे एक पुराने किले के पास निहायत खूबसूरत लड़का नजर आता है, जो कि उसका हम उम्र है। किले की दीवार से टेक लगाए हुए परी को मुस्कुराते हुए देखता है। जब परी उसे रुक कर देखती है, तब वो परी के पास आता है और अपने दोनों हाथ परी के सामने खोलता है, जिसमें सच्चे मोती रहते हैं। परी खामोशी से उसे देखती रहती है। तुम रुक क्यों गई? तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? और ये लो, ये मोती मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, ले लो। ख्वाब वाला लड़का परी की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है। मगर तुम कौन हो और तुमने मुझे ये मोतियां क्यों दी है? परी ख्वाब में मोती उस लड़के के हाथ से लेते हुए कहती है। मैं तुम्हारा मुहाजिफ हूँ, जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और वो मोती तुम्हारे आंखों से निकले हुए आंसू है, ये बताने के लिए कि तुम्हारे आंसू कितने कीमती है मेरे लिए। अब से तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। मगर मैं तो तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, आज से पहले कभी देखा नहीं मैंने तुम्हें, परी ख्वाब में कहती है। परी अपने ख्वाब में न जाने कितनी देर तक उस लड़के से बारिश में भीगती हुई बातें करती रहती है। मैं तुमसे हर रोज मिलने आऊंगा, फिर मैं अजनबी नहीं रहूंगा तुम्हारे लिए। मुझसे दोस्ती करोगी? बोलो, ख्वाब वाला लड़का परी से कहता है। इतनी जल्दी दोस्ती? आज ही तो हम मिले हैं, थोड़ा वक्त दो, परी कहती है। जाओ, दिया वक्त, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज, कहते हुए लड़का किले की तरफ वापस चला जाता है और कहीं धुएं में गायब हो जाता है। अनजान की आवाज सुनकर परी की आंखें खुलती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी अभी उसने जो ख्वाब देखा वो सपना नहीं, एक हकीकत हो। या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? आज से पहले तो मुझे कभी ख्वाब नहीं आते थे, वो भी इतने अजीब। ऐसा लग रहा है जैसे हकीकत में मैं उस लड़के से मिली हूँ, परी कहती है और मोबाइल उठाकर टाइम देखती है, जिसमें सुबह के 5 बज रहे होते हैं। फिर बालों को समेटते हुए बेड से नीचे उतरती है और नहाकर नमाज पढ़ती है। थोड़ी देर कुरान की तिलावत करने के बाद चाय लेकर बाहर गार्डन में जाती है, जहाँ उसे आसिफ दिखता है। आसिफ जैसे ही कुछ बोलना चाहता है, परी उसे देखकर घर के अंदर आ जाती है। मम्मी पापा, चलो उठो, गर्मा गर्म चाय रेडी है,
कहते हुए परी अपने मम्मी पापा को उठाती है और चाय पीने को देती है। क्या बात है, आज तुम इतनी सुबह उठ गई बेटा, नादिया जी कहती। बस नींद जल्दी खुल गई, आप लोग चाय पियो, मैं आती हूँ, परी कहते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी नाक से तेज गुलाब के फूल की खुशबू टकराती है। ये गुलाब की खुशबू मेरे कमरे से कैसे आ रही है, कहते हुए जब उसकी नज़र आईने पे पड़ती है जहां आईने के पास एक बड़ा सा लाल गुलाब रखा हुआ होता है। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। उमेर को आईने में एक धुंध छट्टी दिखाई देती है। फिर उसमें एक लड़की जिसके घने काले कमर तक लंबे बाल बेहद खूबसूरत, जो एक छोटे से कमरे में खिड़की के पास खड़ी रहती है। उमेर भाई, कैसी लगी आपको आपकी परी, है ना बिल्कुल काली बदसूरत, नफीसा चिढ़ाने के अंदाज में कहती है। नफीसा, थोड़ी देर खामोश रहो मेरी बहन, मुझे देखने दो, ये बहुत परेशान लग रही है, उमेर नफीसा से कहता है। अमायरा नफीसा को चुप रहने का इशारा करती है। फिर सब वापस आईने में देखने लगते हैं। तीनों आईने में देखते हैं कि रोते हुए वो लड़की कॉल पे किसी से गुस्से में बात करती है और मोबाइल को अपने बेड पे फेंक कर आईने की तरफ बढ़ती है। खूबसूरत और मायूस आंखों से वह बिल्कुल उमेर के सामने आ जाती है। न जाने आईने में देखकर किससे शिकायतें करती है। उमेर भाई, इसके मन को जरा पढ़ के देखो, आखिर ये रो क्यों रही है, अमायरा कहती है। मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि ये क्यों रो रही है, उमेर कहता है। हाँ भाई, हम दोनों ने भी इसके मन को पढ़ लिया है, बहुत गलत हो रहा है इसके साथ। जिस पल का मुझे न जाने कब से इंतजार था वो मिला भी तो उदास और रोता हुआ, उमेर परी को देखते हुए उदास लफ्जों में कहता है। जब उमेर देखता है कि वो लड़की अपने दोनों हाथों में मुंह छिपाकर बेइंतहा रोने लगती है, तब वो अपनी नीली आंखों से सब कुछ हरकत करता है और उस लड़की यानी परी के आंसू मोती बन जाते हैं। उमेर आईने की दूसरी तरफ खड़ा मुस्कुराता हुआ परी को मोहब्बत से देखता रहता है और खुद से कहता है, अच्छा तो तुम्हारा नाम परी है, वाकई खुदा ने तुम्हें बेमिसाल हुस्न से नवाजा है। शाह उमेर आपसे यह कोशिश करेगा कि तुम्हें जिंदगी में कोई गम ना हो, बस बदले में मुझे अपनी मोहब्बत भरा साथ दे देना। बहुत इंतजार किया है उमेर ने तेरा। क्या बात है भाई, आप तो पहली बार में ही लट्टू हो गए, आगे न जाने क्या होगा, नफीसा शरारत से खांसते हुए कहती। हाँ भाई, इसका नाम परी है, शाह उमेर की परी, अमायरा कहती है। उमेर भाई, आप इसको अपनी मोहब्बत का एहसास कैसे दिलाओगे? जब मोहब्बत सच्ची होगी तो एहसास हो जाएगा और आगे का खुदा मालिक है। अब तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, मैं इसे जी भर कर देखना चाहता हूँ, उमेर अपनी बहनों को कमरे से बाहर निकाल कर कहता है। भाई ये क्या बात हुई, मैं आज आप ही के कमरे में रहूंगी, नफीसा जिद करती है। नहीं, बोला ना जाओ अपने कमरे में, वरना बहुत मार पड़ेगी तुम्हें, उमेर प्यार से नफीसा को डांट लगाते हुए कहता है। नफीसा चल, और हाँ मेरे भाई, याद रखना कि अब्बा इबादत में मशगूल है, तो उनके उठने से पहले महल वापस चले जाना, उमायरा कहती हुई नफीसा को अपने साथ लिए कमरे से चली जाती है। उमेर अपने पलंग पर जाकर आराम से लेट जाता है, सर के नीचे तकिया रखकर परी को आईने में देखता है। मेरी परी, अब तुम सो जाओ, मैं आज तुम्हारे ख्वाबों में आऊँगा मिलने, कहते हुए उमेर अपनी जगह से गायब हो जाता है। थोड़ी देर में उमेर अपने कमरे में वापस आ जाता है और आराम करने लगता है। फजर की अजान होती है तो उमेर उठकर नहाता है और वजू करके नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। आज उसका दिल रब के शुक्रिया में डूबा हुआ रहता है और वो खुद में ही फैसला करता है कि अब से वो पाबंदी के साथ नमाज कायम करेगा और रब से परी के लिए दुआ करेगा। ए पाक रब, तूने हम जिनों को हर ऐशो आराम से नवाजा है, तूने हमें वो इल्म अता किया है कि हम लोगों के दिलों के राज पढ़ सकें, कुछ ही सेकंड में दुनिया में कहीं से कहीं भी आ जा सकते हैं। हमें एक ऐसी दुनिया अता की जो जन्नत की तरह खूबसूरत और हमारी जादुई दुनिया। ए रब, मुझे खुद के लिए नहीं चाहिए, बस परी को दोनों जहां का सुकून अता कर, मुझे इस काबिल बना कि मैं उसका ता कयामत साथ दे सकूं, आमीन, कहता हुआ उमेर अपनी दुआ ख़त्म करता है। माशाल्लाह, क्या बात है उमेर भाई, पहली ही मुलाकात में इतनी दुआ मांगी जा रही है परी भाभी के लिए, अमायरा उमेर के पास आकर कहती है। बस आज अपने रब का शुक्रिया अदा करने का मन कर रहा था, उमेर उठते हुए कहता है। रब का शुक्र तो हम हर हाल में अदा कर ही देंगे। अब तुम यह बताओ कि इस वक्त महल में ना होकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाह जैद उमेर के पास जाकर पूछते हैं। वो अब्बा, अमायरा और नफीसा की याद आ रही थी तो उनसे मिलने चला आया, बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा, उमेर थोड़ा घबराते हुए बोलता है। मुझे आज बेहद खुशी हुई कि तुम नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह तुम नेक हिदायत दे, अब तो फ़ौरन महल की ओर निकलो,
कहते हुए शाहजेद चले जाते हैं। चलो बहनों, मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, और हाँ, मैं बीच बीच में आता रहूँगा। अपनी बहनों से कहकर उमेर आईने की दूसरी तरफ एक गुलाब रखकर एक नज़र परी को प्यार से देखता है, जो कि सोई हुई बेहद मासूम और प्यारी लग रही होती है। इसको देखकर जाने का दिल तो नहीं कर रहा बहनों, मगर क्या करूं, अब्बा के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। उमेर अमायरा और नफीसा की तरफ देखकर कहता है और फिर धुआं बनकर गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी शाह उमेर की परी। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।